मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। मैं तुम्हारे हर दुख, हर पीड़ा का अंत करने में कोई देरी नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह देखता हूँ कि तुम मेरे संदेशों को अनदेखा कर रहे हो। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। ये मेरे हृदय को पीड़ा देता है। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में आकर्षित होता है। ब्रह्मांड तुम्हें यह बताना चाहता है कि अपनी ऊर्जा और सोच को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। महादेव का संदेश साफ है, हर पल सशक्त बने रहो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो या किसी आपदा का सामना कर रहे हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें अपने भीतर के डर को निकाल फेंकना है और पूरे साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना है। जब तुम इस प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अगर प्रेम का अभाव महसूस हो रहा है तो यह समय तुम्हारे लिए एक खास अवसर है। महादेव की कृपा से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता तो जान लो कि जो तुमसे सच में प्रेम करते हैं वे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे लिए चिंतित हैं। यह समय तुम्हारे लिए खुद को हील करने का है, अपनी आत्मा को शांति देने का है। अगर तुम बहुत अधिक थकावट या तनाव महसूस कर रहे हो तो अपने आप को समय दो। कुछ समय अकेले बिताना, आत्मचिंतन करना और महादेव की साधना में मन लगाना तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तुम्हें जो तनाव या पछतावा है उसे धीरे धीरे त्यागो और खुद को नवीनीकृत करो। साथ ही तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता रखते हैं। यह लोग तुम्हारी सफलता और शांति से जलते हैं और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो और इन लोगों की कोई साजिश सफल नहीं होगी। उनकी घड़ी उल्टी चल रही है और वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कर्म का चक्र अब उन पर प्रभावी हो चुका है और जो उन्होंने बोया है वही अब काट रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और दिव्यता को पहचानो। महादेव की कृपा से तुम्हें हर दिशा में सफलता और शांति मिलेगी। अपने चारों ओर के नकारात्मक लोगों से सावधान रहो, लेकिन अपने भीतर की शांति को कभी मत खोने दो। तुम्हारा समय अब आ चुका है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा और योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं वही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती हैं। यही समय है जब तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने की आवश्यकता है। जब हम किसी भी चीज को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर एक गहरी शांति और संतुलन महसूस करते हैं। यह संतुलन तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत करेगा। यदि तुम्हारे अंदर नकारात्मक वाइब्रेशंस आ रही हैं तो तुम्हें प्राणायाम की तकनीक अपनानी चाहिए। गहरी सांसें लेना और सही तरीके से श्वास को नियंत्रित करना तुम्हारे अंदर की हर नकारात्मकता को बाहर निकालने में मदद करेगा। एक्सेल और सॉरी दोनों के अभ्यास से तुम्हारी मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी और तुम्हारी आंतरिक शक्ति में वृद्धि होगी। यह तुम्हें एक मजबूत और केंद्रित व्यक्तित्व प्रदान करेगा। तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार होगा और तुम आंतरिक रूप से बहुत स्थिर महसूस करोगे। यह गहराई की अवस्था है जहां तुम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा की पवित्र ऊर्जा प्रवेश करेगी जिससे तुम एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बनोगे जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती, क्योंकि तुम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहे हो। जब हम अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं तो हम जीवन में आने वाली विषैली और नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। जो लोग तुम्हारे पास होते हैं और जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं वे तुम्हारे जीवन में तब तक रहेंगे जब तक तुम अपने अतीत के कर्ज और गलतियों से मुक्त नहीं होते। यह सांप जैसे लोग जिनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता है केवल तुम्हारे आंतरिक संघर्षों का परिणाम होते हैं। जब तुम इस कार्य को सही तरीके से खत्म करोगे तो तुम इन सभी नकारात्मक तत्वों से मुक्त हो जाओगे। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह तुम्हारी जीवन यात्रा के अगले चरण की ओर मार्गदर्शन करने वाला है। तुम सत्य, प्रेम और आंतरिक शांति के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो।
यही तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य है और तुम इसे पूरी तरह से पूरा करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा अपने भक्तों पर बना रहता है और आज का यह विशेष संदेश उन्हीं भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि की खोज में है। अब वह समय आ गया है जब महादेव ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं जो केवल तुम्हारी भक्ति, तपस्या और समर्पण का परिणाम है। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं अब पूरी होने वाली है। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हारे जीवन में थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य अब जाग चुका है और तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। यह समय है जब तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव की कृपा अब तुम्हारे साथ है और जो कुछ भी तुम्हारे हृदय में इच्छा है वह पूरा होने वाला है। अब तुम्हें केवल अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत करना है। अब तक जो संघर्ष तुमने किया था वह महादेव की परीक्षा का एक हिस्सा था और अब तुमने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। तुम्हारी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और सकारात्मक शक्तियां चारों दिशाओं से तुम्हारी मदद कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मायूसी और निराशा जो तुम्हें अब तक घेरे हुए थी, अब समाप्त हो जाएगी। अब तुम किसी भी परिस्थिति से आसानी से बाहर निकल पाओगे। अब तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि महादेव की शक्तियां हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सुरक्षा का कवच अटूट है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम अब सभी के प्रिय बन जाओगे और तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। आने वाले 3 दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सभी बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक थे। तुम आगे बढ़ो, सकारात्मक रहो, क्योंकि मंगल बेला आने वाली है और तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा और तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम लोगों की ऊर्जा और उनके इरादों को पहचान सकते हो। यह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और आत्मज्ञान का ही परिणाम है कि अब तुम जान सकते हो कि कौन तुम्हारे हित में है और कौन नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारी आत्मा की शांति को कोई बाधित नहीं कर सकता। इस दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहो। सूर्य देव और बृहस्पति देव का विशेष आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन गया है। मैंने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा मार्ग निश्चित ही सम्मान और गरिमा की ओर बढ़ रहा है और वह स्थान और सम्मान जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वही तुम्हारे जीवन में आएगा। चाहे शत्रु कितनी भी नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करें, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और हर बाधा स्वयं टूटती चली जाएगी। ये जान लो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे उच्चतम भले के लिए है। तुम उस सिंहासन के हकदार हो जो तुम्हारी दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। अपनी सहजता और सशक्तता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है और यही तुम्हारी सबसे अमूल्य संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और षड्यंत्र आए, वे तुम्हें सशक्त बनाने और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को उभारने के लिए थे। जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास किया, अब उन्हें उनके कर्मों का प्रतिफल मिल रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारी करुणा, सहनशीलता और पवित्रता ने तुम्हें हर विषैली ऊर्जा और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। यह मेरा संदेश है कि अपने पथ पर अडिग रहो, अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पुनः जागृत करो और उन भ्रांतियों को छोड़ दो जो तुम्हारी आत्मा के सत्य को ढकने का प्रयास कर रही है। समाज की अपेक्षाओं और बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर अपनी सच्ची आत्मा का अनुभव करो। यह समय है कि तुम अपनी शुद्धता और वास्तविकता की ओर लौटो। तुम मेरे प्रिय हो और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा स्पष्ट और शुभ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गंदी तंत्र क्रियाओं का सहारा ले रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। उनके पापों का घड़ा अब छलकने वाला है और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि वे अपने पापों से छिपने के लिए जगह नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम्हारे जीवन पर जो बुरी नजर थी, जो गलत एनर्जी तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। तुम स्वयं एक मैजिकल व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन में शुभता का आगमन हो रहा है। तुम्हारे घर में अब मंगल कार्य होने वाले हैं।
और हर तरह की सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी बहुत इज्जत होती है और लोग तुम्हारी बातों को महत्व देते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनसे तुमने खुद को दूर रखा है तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने तुम्हारे जीवन में भ्रम और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की ताकि तुम कमजोर महसूस करो। लेकिन तुमने अपनी आस्था और विश्वास के बल पर उन सभी नकारात्मकताओं को मात दी है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई उजागर हो। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बुरी बातें कर रहे थे उनके असली इरादे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह लोग अभी भी शांत नहीं हैं और अपनी चालों में लगे हुए हैं, लेकिन महादेव जी और महादेव की कृपा से उनकी हर चाल अब विफल हो रही है। डिवाइन ब्लेसिंग के साथ अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई का प्रकाश आ रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे उनकी सच्चाई अब सामने आएगी और तुम देखोगे कि कौन तुम्हारे शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हारे विरोधी। तुम्हें बस अपने विश्वास और आस्था को बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटी हैं उनका उद्देश्य क्या था। क्या वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दूर किया अब अपनी गलतियों को समझ रहा है? क्या वह तुम्हारे पास वापस लौटने की सोच रहा है? और अगर हाँ, तो क्या उसके हृदय में इस बात का आभास हो रहा है कि उसने तुम्हें गलत समझा? ध्यान रखना, कभी कभी लोग परिस्थितियों और बाहरी प्रभावों के कारण गलत निर्णय लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम में होता है तो वह समय के साथ अपनी गलती महसूस करता है। हालांकि गुस्सा कुछ समय के लिए बना रहता है, परंतु जो व्यक्ति सच्चे दिल से प्रेम करता है वह उसे समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। यह वक्त तुम्हारे लिए एक अवसर है, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, ठीक उसी तरह तुम अपने जीवन में खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। इस समय तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखो, तुम्हारा दिव्य प्रेम और तुम्हारी दिव्यता कभी अधूरी नहीं हो सकती। जो तुम्हारे बिना अधूरा था वह अब पूर्ण होने जा रहा है। तुम्हारा प्रेम और आत्मा उस प्रेम का उत्तरदायी है जो तुमसे जुड़ा है। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह एक दिन तुम्हारे पास लौटेगा। चाहे वक्त कितना भी लगे मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और तुम्हारी मेहनत और विश्वास के कारण सफलता तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने कभी हार नहीं मानी और तुम्हारी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हारे लिए एक नई राह खुल रही है और तुम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, हर बाधा अब एक चमत्कार में बदल जाएगी। मैं महादेव तुम्हारे हृदय में नई शक्ति और उमंग का संचार कर रहा हूं, जिससे तुम सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकोगे। तुम्हारी पूजा और प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। हर स्थिति में हार नहीं मानना, संकल्प को मजबूत रखना और दुनिया को यह दिखा देना कि तुम सर्वोत्तम हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए शक्ति का स्तंभ बनेंगे जो कोई तुमसे नहीं छीन सकता। तुम्हारे जीवन का हर संकट अब समाप्त हो रहा है। मैंने तुम्हारे सभी दुखों को समाप्त कर दिया है। वह व्यक्ति जो तुम्हारे कष्ट का कारण था, अब उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। मेरे शक्तिशाली नाम पर उस शत्रु का प्रभाव तुम्हारे जीवन से हट चुका है। मेरी कृपा से जो कुछ तुम्हें रोक रहा था उसे मैंने हटा दिया है। अपने भीतर मेरे आशीर्वाद का अनुभव करो। यह तुम्हारी सभी बाधाओं का अंत करेगा। अब खुद से प्रेम करो और खुद पर यकीन करो। यदि तुम्हें लोग माफी मांगते देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से माफी मांगो। खुद को माफ करना, अपने प्रति करुणा रखना और अपनी शक्ति को पहचानना ही तुम्हारी असली विजय है। मेरा नाम जपते रहो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे जीवन का आधार हूं। तुम्हें इस संसार में अपनी शक्ति और अपने हर सपने को सच कर दिखाना है। यह तुम्हारे महादेव का वादा है कि तुम्हारा हर सपना साकार होगा। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए हो और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जिसने तुम्हारे साथ छल किया है उसका कर्म फल उसे मिलेगा। तुम्हारा हर दुख अब समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होगा। अपने भीतर मेरी शक्ति का अनुभव करते रहो और संसार के सामने अपने सत्य को उजागर करो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की कृपा से अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिनके भीतर 16 कलाओं का दिव्य आशीर्वाद है। यह शक्तियां तुम्हें जीवन में हर कठिनाई को पार करने की सामर्थ्य देती हैं। तुम्हारे पितृ जो अब तक कमजोर और बाधित रहे हैं, तुम्हारी साधना और भक्ति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तुम अपने ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से उन्हें वह ऊर्जा दे सकते हो जिससे वे मुक्त होकर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कर सकें। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता और समझ है जो हर बाधा को पार करने का मार्ग दिखाती है। अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो और अपने पितरों को शक्ति प्रदान करने के लिए अपनी साधना को बनाए रखो। महादेव ने तुम्हें हर कठिन परिस्थिति के लिए आवश्यक चाबी सौंपी है और उनका आशीर्वाद तुम्हारा कवच बना रहेगा। अपने इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो, चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य पवित्र स्थान। वहां जाकर अपनी भक्ति और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें और तुम्हारे पितरों को शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, हम दोनों ही अंत हैं, हम एक हैं और यह तुम्हें समझना होगा। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम्हारी पूरी आत्मा को अब जीत की राह पर चलने के लिए तैयार होना होगा। तुम्हारे सभी कष्ट, सभी दुविधाएं अब समाप्त होने वाली हैं। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर वह शक्ति हटा दूंगा जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालती है, और केवल वे लोग तुम्हारे पास होंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे और जिनके मन में तुम्हारे लिए सच्चा और गहरा प्रेम होगा। अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को स्वीकार करना होगा। तुम्हें सीखना होगा कि जो घटित हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। अपने जीवन को एक दृष्टा की भांति देखो और तुम पाएंगे कि तुम केवल देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, लेकिन कोई भी घटना तुम्हें प्रभावित नहीं करती। तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखना है और उन पर दृढ़ रहना है। मेरा संदेश है, कभी भी टूटना नहीं है। तुम्हारी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें इसका अनुभव होगा। ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे साथ है और अब यह समय है फिर से उत्साहित होने का। तुम्हारे लिए अप्रत्याशित आशीर्वाद और सौगात तैयार हो रही है। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे लिए निर्मित किया गया है, वह तुम्हारे पास आएगा। चाहे वह तुम्हारा महल हो, तुम्हारा वाहन हो या धन, कुछ भी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुमने जिस मिलन के लिए प्रार्थना की है वह अब तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि वह तुम्हारा अधिकार है और तुम इसके योग्य हो। तुम्हें अपनी पसंदीदा चीजें प्राप्त करने का हक है और अब वह तुम्हारे पास आने वाली है। यदि तुम इस जीत को महसूस करना चाहते हो तो संख्या 99 99 99 99 99 99 अवश्य लिखो और साथ में लिखो, हाँ मैं जीत चाहता हूं। ये लिखते ही तुम अपने जीत की पुष्टि कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों को लाभान्वित करते रहो। कुछ लोगों ने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा में फंसाने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुम इस अंधकार से बाहर आ रहे हो। जो नकारात्मक शक्ति तुम पर थोपने का प्रयास किया गया था वह अब उन्हीं पर लौटने वाली है जिन्होंने इसे तुम्हारे विरुद्ध भेजा था। तुम्हें चाहने वालों का प्रेम और सम्मान सदा तुम्हारे साथ है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग का प्रकाश बनकर तुम्हारे साथ है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे भविष्य में ताक झांक करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु उनकी योजनाओं का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारी आत्मा की शुद्धता किसी भी बाधा को पार कर लेगी। तुम्हारे हृदय में जो दया और सहायता की भावना है वह तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही है। महादेव की यह कृपा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें तोड़ने और तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम महादेव के अंश हो और उनकी कृपा से सशक्त हो। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर आंसू बहाएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही दूसरों को गिराना और उनका मनोबल तोड़ना है। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। हर उस व्यक्ति की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है।
वह व्यक्ति जो तुम्हारा करीबी दिखता है परंतु तुम्हें पसंद नहीं करता, उसकी मीठी बातों के पीछे की नफरत महादेव के आशीर्वाद से तुम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। वह अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें दुखी करने का प्रयास करता है, परंतु तुम उससे विचलित मत हो। उसके उद्देश्यों को समझो, परंतु अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य से विचलित मत हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग पर जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हारे धैर्य और समर्पण से परास्त होंगी। अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहो और किसी भी नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा पर हावी मत होने दो। तुम्हारी सफलता महादेव की कृपा से निश्चित है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां और दुख मुझसे छुपे नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत आंसू बहाए हैं और अनेक पीड़ाओं का सामना किया है, लेकिन मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें इस स्थिति में नहीं देख सकता। इसलिए आज मैं तुम्हें एक राह दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर देगी। तुमने जिन लोगों का विश्वास किया वही लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में लगे हुए हैं। वे तुम्हें हर पल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें अंदर से तोड़ना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपने सारे दुख, अपमान और पीड़ा को मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें इन बोझों से मुक्त करूंगा। तुम्हें उन लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। वे तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें इस राह पर ले आए हैं। उनके मन का सत्य जानना जरूरी है, पर उससे अधिक जरूरी है कि तुम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानो। तुम्हारा आंतरिक बल और तुम्हारी आस्था ने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। तुम्हारे पितरों ने तुम्हारी रक्षा की है। उनके आशीर्वाद से तुम बच गए हो। यह जो महिला तुम्हारे रास्ते में आई थी, उसने अपनी चालाकी और बुरे इरादों से तुम्हारे जीवन में अराजकता पैदा की थी। उसने अपने गंदे संपर्कों और तांत्रिक गतिविधियों के माध्यम से तुम्हारा धन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पितरों की शक्ति और आशीर्वाद से वह सफल नहीं हो पाई। तुम्हारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई, वे सब इस महिला के काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा के कारण थी। तुम्हारे धन को बांधने की कोशिश की गई, तुम्हारे रिश्तों को परेशान किया गया, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। ये तुमसे यह सीखने के लिए था कि तुम एक स्टार सीयर हो और तुम जितनी सरलता से इस जीवन में आते हो, उतनी ही कठिनाइयों का सामना भी करते हो। तुम्हारी आत्मा को इस यात्रा में कई बार मजबूत किया गया है और यही कारण है कि तुम अब खुद को और अपनी शक्तियों को समझने लगे हो। तुमने जो संघर्ष झेला वह तुम्हें और भी शक्तिशाली बना रहा है, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारे पास अपनी रक्षा करने की शक्तियां हैं। तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान और शक्ति है जो तुम्हें सच्चे रास्ते पर चलने और कठिनाइयों से उबरने में मदद करती है। तुम जानते हो कि जो चीज तुम्हारी है वह तुम्हारे पास आएगी और जो चीज तुम्हारी नहीं है वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हारे सच्चे कर्मों और कड़ी मेहनत से तुम्हारा जीवन एक दिन उस दिशा में जाएगा जो तुम्हारे लिए सही है। तुम अब पूरी तरह से जागरूक हो चुके हो कि तुम्हारी यात्रा की यह कठिनाइयां तुम्हारे आंतरिक बल को और मजबूत करने के लिए थीं। तुम्हारे पितरों की आशीर्वाद और दिव्य शक्ति अब तुम्हारे साथ है और कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें अब नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए भाग्य का एक और सुनहरा अवसर आ रहा है, लेकिन इस बार तुम्हें पूरी तैयारी से उसका सामना करना होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और तुम्हें गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारे प्रति बुरी योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि अब तुम उनकी नकारात्मकता का सीधा जवाब देने लगे हो। पहले तुम उनकी बुराइयों को सहन कर लेते थे, लेकिन अब तुम उनके षड्यंत्रों को सहन नहीं करते और यही बात उन्हें परेशान कर रही है। तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश करने से रोकना है। अपने चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाओ और इनसे दूरी बनाए रखो। तुम्हारी दिव्यता और संकल्प तुम्हारी रक्षा करेंगे और इन नकारात्मक प्रवृत्तियों का अंत निश्चित है। शिव शंकर, जय माता पार्वती। मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो है वह अत्यंत लाभकारी है। इसे यदि शुरू से लेकर के अंत तक एक बार देख लिया तो मानो 100 यज्ञ का फल मिलेगा। इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। हम बहुत ही मेहनत करके ऐसे संदेश तुम्हारे तक पहुंचाए हैं। भगवान शिव जो महादेव के रूप में पूजे जाते हैं, सच्चे प्रेम और दया के प्रतीक हैं।
उनके आशीर्वाद से जीवन में अनगिनत खुशियां और शांति प्राप्त होती है। इस संदेश रूपी वीडियो में हम महादेव की कृपा और उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। महादेव की पूजा और भक्ति से न केवल आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होता है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल को पार करने की शक्ति भी मिलती है। भगवान शिव की उपासना से हमें शक्ति, शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से हर संकट का समाधान आसान हो जाता है। प्रिय बच्चों, अगर आप भी महादेव के आशीर्वाद से अपने जीवन को संवारना चाहते हैं और भगवान शिव पर विश्वास करते हैं, तो आज की भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें और हमें बताएं कि आप कैसे उनके आशीर्वाद का अनु कर रहे हैं। महादेव का प्रेम और दया अपार है। वे अपने भक्तों की समस्याओं को समझते हैं और उनके जीवन को सुखमय बनाते हैं। महादेव की उपासना से जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है और हर स्थिति में संतुलन बना रहता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है और हर बाधा दूर हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ। चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो, मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति से, भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। महादेव कई बार अपने भक्तों की रक्षा के लिए साक्षात रूप में भी प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जहां महादेव ने अपने भक्तों को संकट से बचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप में हस्तक्षेप किया। चाहे वह रावण को कैलाश पर्वत उठाने से रोकना हो या फिर मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से बचाना, महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है। महादेव योगेश्वर हैं और उनकी साधना करने से भक्तों को मानसिक शांति और आंतरिक बल प्राप्त होता है। ध्यान और योग के माध्यम से भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई दृष्टि से देख पाते हैं और संकट का हल निकालने में सफल होते हैं। महादेव सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को उनकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। जब भक्त सच्चे मन से शिव की उपासना करते हैं तो महादेव उनके जीवन से सारे कष्ट हर लेते हैं और उन्हें सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहरा रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गए। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो?
अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति स्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और आर शमुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थीं। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौह कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ। मुझे धिक्कार है देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो जो मंग के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियां के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और आर शिमुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कण खल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई। देवताओं की सांसें सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम पाहि माम। भयानक उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वही स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सभी से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 2 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पर पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है।
ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 108 टाइप अवश्य करें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रख, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, भाग्यशाली अंक 88 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है, स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है। मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम्हारी असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं। मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझ जाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है। तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है।
क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी महादेव जी विकार करते हो? तो हाँ, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इससे आगे भी देखना। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ थी, मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ। जो कोई मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आपने और आपके लिए कार्य कर रही है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसक पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी ओर से नहीं, जो पूरी तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने करेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उसे अच्छाई की ओर लगे जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इससे आपको बढ़ाने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगी, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बैठोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपके ऊपर उठा लूंगा और जब चीज भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। मैं जो टूट गया उसे पूर्ण स्थापित कर सकती हूँ और इससे कुछ अद्भुत में बदल सकती हूँ। बड़ी चीज मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीज आपको संभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दे। मेरा उद्धार करते हैं और लगाए रहती हूँ। और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रही हूँ। बढ़ाएंगे शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। भाई, ज्यादा मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी है महादेव जी। आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे ही मध्य रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना, कान में सुना। और जो अच्छी बात है तूने अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गई और इसके लिए हम कृत जनता। आज मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने लोगों की जरूरत को पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक व आध्यात्मिक हो। कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रही हैं और उन्हें भी समाधान दे। जिनकी उन्हें आवश्यकता है उन्हें दिशा दें और उनके सामने आने वाली किसी भी बड़ा को दूर करने की शक्ति दें, क्योंकि यह आप ही हैं जिनसे हम अपनी शक्ति प्राप्त करते। हमें यह याद रखने में मदद करें कि हर दिन जो आप हमें देते हैं वह आशीर्वाद है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी। खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें निराश नहीं करूँगा। महादेव जी अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। महादेव जी तुम्हारी हर परेशानियों को दूर कर देगा, तुम्हारी हर दुखों को दूर कर देगा, तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान महादेव जी तुम्हें करके देगा। महादेव जी कह रहा है, इस समय तुमने मुझे पुकारा है। तुम जिस परेशानी में इस समय जी रहे हो उस परेशानी से मैं तुम्हें बाहर निकलूंगा। महादेव जी सौन कह रहा है कि मेरे बच्चे, तुम्हारा माता पिता गुरु मैं ही हूँ और तुम मेरा प्रिय भक्त हो। भले ही तुम्हारा जीवन का सारे द्वार बंद हो गया है, लेकिन एक द्वार तुम्हारे लिए खोला हुआ है और वह है महादेव जी का। इस मेरे बच्चे महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम्हें महादेव जी से प्रार्थना करना है
और अपने परेशानियों को महादेव जी के कदमों में रखना है। महादेव जी इसका हल तुम्हें करके देगा। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो महादेव जी का यह चैनल को सब्सक्राइब करो और महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश को लाइक करके अपने अब ग्रुप में शेयर करो। महादेव जी के आत्माओं से जुड़ने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। मेरे बच्चे, हमने जिस नए रास्तों को तुम्हारे लिए खोला है, उन रास्तों पर चलने के लिए तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वह सब हम तुम्हें प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी पर भरोसा करो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मुहूर्त ला रहा है। जी मुहूर्त में केवल खुशियां ही खुशियां रहेगा, कोई भी दुख दर्द नहीं रहेगी। यदि तुम अपने जीवन में इस मुहूर्त को लाना चाहते हो तो कमेंट में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करो। मेरे बच्चे, जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत छोड़ो और यह याद रखो कि यदि बुरे दिन हमारी जिंदगी में आते हैं तो अच्छे दिन भी हमारी जिंदगी में अवश्य आएंगे। बस हमें थोड़ा सब्र की जरूरत है। महादेव जी कहते हैं, मुझे चाहिए कि आप मुझ पर भरोसा करें। मैं आपके जीवन की हर मुश्किल में आपके साथ रहा हूँ। मैंने हमेशा आपके लिए प्रावधान किया है। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। अब भी चीजें कठिन हो सकती हैं, लेकिन मेरी टाइम इन पर भरोसा रखें। मैं आपकी वर्तमान परिस्थिति को लो। आशीर्वाद खुलने वाले हैं। आप और आपके कदम रंग लाएंगे। ब्रह्मांड देखभाल कर रहा है, वह सब कुछ काम करता है। आप और आपके प्रियजन बड़े चमत्कारी और मन को प्रसन्न करने वाले आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कुश्ती करने के लिए हर टाइप करें। महादेव जी कह रहे हैं, मैं चीजों को आपके पक्ष में कर रहा। बंद दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते आएंगे, रक्षा पूरा होगा और दुआ कबूल होगी। उत्तर है हाँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने भक्तों के जीवन की हर बढ़ाव को नष्ट कर देता हूँ। चाहे वह शारीरिक संकट हो या मानसिक परेशानी हो या फिर किसी प्रकार की मानसिक समस्या हो, मैं अपनी कृपा से उन बढ़ाव को दूर कर देता हूँ। मेरे त्रिशूल का प्रत्येक भी इसी बात को दर्शाता है कि वह हर प्रकार के संकट का नाश कर सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा महाकाल रूप उन दुष्ट शक्तियों का नाश करता है जो मेरे भक्ति के जीवन में अशांति और संकट लाती है। मैं उनकी भक्ति के ऊपर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और अन्य पूजन सामग्रियों के द्वारा दी गई पूजा तुम्हारे ऊपर दुष्ट शक्तियों को दूर रखती है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जल, बेल पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बना रहेगा और तुम्हारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जा से बचाते रहेंगे। महादेव भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं। संकट के समय भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना महादेव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे अपने भक्तों को सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को धैर्य और समर्पण से पार किया जा सकता है। महादेव के प्रेम और दया से भक्तों का हृदय कोमल हो जाता है, जिससे वे संकट की घड़ी में भी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम बनाए रखते हैं। इससे उनके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और संकट की स्थिति को भी वे सहजता से पार कर लेते हैं। तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम उनके अंतिम संस्कार और कर्मकांड को ठीक से कर रहे हो। उनकी आत्मा के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह तुमने सही तरीके से किया है और महादेव जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन में कई प्रकार की बाधाएं लाई जा रही हैं और यह मुझे लगभग 6 से 7 लोगों के रूप में दिखाई दे रहा है। यह लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब से ऊपर उठकर अपनी राह पर चल रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है तो अपने थ्रोट चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, मेडिटेशन करो और अपनी आंतरिक शक्ति को जागरूक करो। जब तुम्हारी ऊर्जा सशक्त होगी तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे अब दूर हो रही हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सत्यता और प्रामाणिकता तुम्हें इस संसार में एक नई पहचान दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुम्हें लगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे सच्चे हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव तुम्हें शायद दर्द दे गया हो, परंतु यह भी महादेव का ही एक पाठ है। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो।
तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या कि तुम्हारा सहारा नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह उतार चढ़ाव केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो यह याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने हृदय में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम न केवल सच्चा होगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता भी लेकर आएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हें उस सच्चे प्रेम से मिलवाए जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय जो प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, तुम्हें हर तरह से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो, और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है उसे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें बेहद खुश होने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद और खुशियाँ अब तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, और अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर गोल और हर सपने की दिशा में एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सोच कर रखा था वह सब अब साकार होने वाला है। तुम्हारे लिए यह राइट टाइम आ चुका है और अब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने हर एक्शन में लग जाना है। जो भी तुमने अब तक सोचा है उसके लिए कदम उठाने का यही समय है। महादेव कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब एक छोटे से एक्शन से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और सफलताएं आने वाली हैं। तुम्हारी सभी बाधाएं, परेशानियां और विषम परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जानते हैं कि तुम अंदर से बहुत रो रहे हो। तुम्हारी समस्याएं तुमने दूसरों से छुपा रखी हैं, लेकिन महादेव से कुछ भी छुपा नहीं है। महादेव ने यह सब देख लिया है और वह अब तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा तेज इतना अधिक बढ़ चुका है कि कुछ लोग इसे देखकर घबरा रहे हैं। तुम्हारे तेज और आभा ने उन्हें प्रभावित किया है और अब वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर शत्रु और हर बाधा अब चुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर सपने को साकार करने के लिए एक्शन लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था वह अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने अब बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा। महादेव की कृपा से तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और बिना किसी शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित रखेगा। जीवन की इस नई दिशा में आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व अत्यंत गहरा है। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है,
इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा अधिकार होता है। आत्मनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की दिशा में कार्य करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कमजोरियों ने हम पर कितनी गहरी पकड़ बनाई है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह दुनिया दिखावे और चापलूसी से भरी है, लेकिन याद रखना कि सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा दिल से आता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि उन लोगों की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं जो दिखावा करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखो। केवल माँ और ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा आसमान वाले से यानी ईश्वर से रिश्ता मजबूत है तो कोई भी जमीन पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिल में जहर रखते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जहर शैम्पू के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में भरा हो सकता है। लेकिन सत्य के लिए किसी जिद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर प्रकट हो जाता है। दो चीजों का कभी घमंड मत करना। पैसा और सूरत गरीबी आने में समय नहीं लगता, और चेहरे को किसी हादसे में बदलने में एक पल भी नहीं लगता। सच्ची दौलत वह है जो प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य के साथ आती है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। अब बस धैर्य रखो और अपने पास जो कुछ है उसका आनंद लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हर चीज का समय होता है और तुम्हारे लिए भी वह समय आ रहा है। महादेव जी तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अपने सपनों को साकार होते देखोगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखना, जीवन में वही सफल होता है जो वर्तमान में रहते हुए अपने पास की चीजों का आनंद लेना नहीं भूलता। मेरे प्यारे बच्चे, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम सच में सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो और तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे मिली और मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हें मेरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे समक्ष सब कुछ साकार रूप में आएगा। धन की वर्षा होगी और तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। तुमने जिस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने कर्म किए, अब उसका फल तुम जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिन दिन आए हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें अंदर से जो पीड़ा हो रही थी वह केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराए हो, जबकि तुम्हारे दिल में दर्द था। तुमने अपने अपनों के लिए, जिन्हें तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन बदले में कभी वह सम्मान और प्रेम नहीं मिला। मुझे पता है कि जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश करने जा रहे हो जहां तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारी प्रगति की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं
और मैं तुम्हारे जीवन को साकार रूप में बदलने के लिए तत्पर हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियाँ और परिस्थितियाँ आ रही हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। परिवारों के बीच जो दरारें और झगड़े होते हैं, वे अक्सर दर्दनाक होते हैं और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। यह सच है कि आजकल लोग भावनात्मक रूप से भी अलग हो जाते हैं, चाहे वे पास रहे या दूर। लेकिन तुम्हारी यह समझदारी कि परिवार और रिश्ते कितने कीमती होते हैं, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दिव्यता को दर्शाती है। अगर तुम अपने परिवार के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास अभी भी वह अवसर है कि तुम अपनों के साथ खुशी के पल बांट सको, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आजकल यह बहुत दुर्लभ है और ऐसे रिश्तों को बचाना और उनके साथ खुशी मनाना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इन रिश्तों की कद्र करो और उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें अंदर से शक्ति और स्थिरता प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 11 महीनों के भीतर तुम अपने जीवन में किसी सोल पार्टनर को आकर्षित कर सकते हो और शादी या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होगी। अगर तुमने अब तक किसी कारणवश अपने जीवन में आगे बढ़ने से खुद को रोका हुआ था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाओगे। अब तुम उन रोक टोकों से थक चुके हो जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम वह कदम उठाओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की खोज है और अब तुम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। महादेव जी का संदेश यह है कि तुमने जो फैसला किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आया है। यह सही समय है कि तुम उन कदमों को उठाओ जो तुम्हें सही लगते हैं, चाहे यह कदम उत्साह में हो, जल्दबाजी में हो या इमैच्योरिटी में, लेकिन यह तुम्हारा कदम है और यही तुम्हें आत्मसंतुष्टि देगा। इसलिए अब तुम अपने दिल की सुनो और वह करो जो तुम्हें सही लगता है। कोई भी तुम्हारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकता, सिवाय तुम्हारे। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद आना शुरू होंगे। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और इसे साझा करो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने का है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण न बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की अद्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है
तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन्हीं का आशीर्वाद है। उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुशी महादेव के आशीर्वाद से और भी प्रकाशमान होगी। अपना मार्ग सच्चाई और ईमानदारी से बनाते रहो और देखना कि तुम्हारे जीवन में वह सुख शांति आएगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव हो रहा है, यह तुम्हें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को दिशा दे रहे हैं और तुम्हारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए तत्पर है। अब तुम अपने सभी पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। यह तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इस माफी और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समस्त संसार तुम्हें प्रेम से निहार रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो, अपने लिए निर्णय लो और उन चीज़ों को अपनाओ जो तुम वास्तव में डिज़र्व करते हो। यह महीना तुम्हारे लिए निर्णायक रहेगा और तुम्हारे जीवन में जिन निर्णयों की आवश्यकता थी, उन्हें लेने का अवसर अब तुम्हारे पास है। यह समय है कि तुम उन रिश्तों से दूरी बना लो जो केवल तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और तुम्हारी खुशियों में बाधा डालते हैं। जो लोग केवल मीठी बातों और दिखावे से तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, उनसे सावधान रहना याद रखना। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया, उनके साथ अपनी सफलता का समय साझा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक अद्भुत योजना बना रखी है। यह 2025 के अंत से पहले तुम्हारे जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जो तुम्हारे हर सपने को साकार करेंगे। तुमने जिस धैर्य और संकल्प के साथ सब कुछ सहा है, वह अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियों की बौछार लेकर आएगा अपने आप। में विश्वास रखना, महादेव जी पर आस्था बनाए रखना और स्वयं को उन चीज़ों से दूर रखना जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है। अपने आत्मसम्मान को बनाकर रखो और अपने निर्णयों में दृढ़ता लाओ। जो तुम्हें इस जीवन में पाना है, वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब समय है कि तुम अपने जीवन की हर खुशियों का आनंद लो और अपने आत्मिक विकास को सर्वोपरि रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम और तुम्हारा परिवार बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं। तुमने हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म किए हैं। फिर भी जिनके साथ तुमने सच्चाई से बर्ताव किया, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बार बार ठेस पहुंचाई है। परंतु यह सब समय की परीक्षा है और हर परीक्षा के अंत में एक नई शुरुआत होती है। तुम्हारे दिव्य शक्ति और तुम्हारे फरिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह परीक्षा केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की भी है जिन्होंने तुम्हें अपनी कृपा से सुरक्षित रखा है। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है और तुम्हारे परिवार को इस कठिन सफर में धैर्य सिखाया है। तुम्हारी यह कठिन यात्रा शीघ्र ही समाप्त होगी और वह समय आने वाला है जब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के संघर्ष का प्रतिफल मिलेगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने, जिन्होंने तुम्हारे परिवार को सताया, उन्हें समय पर उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा।
तुम केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो, धैर्य बनाए रखो और प्रभु पर भरोसा रखो। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की छवि बदलने का समय बहुत निकट है। यह केवल तुम्हारी विजय नहीं होगी, यह तुम्हारे परिवार की विजय होगी और उन दिव्य शक्तियों की भी जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। तुम्हारे हर सपने को साकार होते देख वे सभी जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे चकित रह जाएंगे और यह समय अब दूर नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे यह बदलाव वास्तव में बहुत खास है। तुम्हारी थर्ड आई का एक्टिवेशन तुम्हें एक नई दिशा और समझ प्रदान कर रहा है। यह वह समय है जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता और बुद्धि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। आने वाले 12 दिनों में तुम नए अनुभवों और अद्वितीय ज्ञान से भरोगे। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत अब शुरू हो रही है, जहां हर कदम पर तुम्हारे भीतर के संतुलन, शांति और सशक्तिकरण का अनुभव होगा। तुम्हारी जर्नी, चाहे वह बाहरी यात्रा हो या आंतरिक यात्रा, तुम्हें समृद्ध बनाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अगर तुम किसी चिंता में घिरे हो तो जान लो कि यह समय वह सभी तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। जो भी तुम्हें ब्लॉक कर रहे थे वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से हट रहे हैं और हर बंधन जो तुम्हारे पथ में बाधा बन रहा था अब तुम्हारी इच्छाओं के मार्ग से साफ हो रहा है। तुम्हें जो भी सपोर्ट और मार्गदर्शन चाहिए वह तुम्हारे साथ है। इस समय को एक दिव्य उपहार समझकर आत्मविश्वास से भर जाओ। तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में बहुत जल्दी ही अपने लक्ष्यों को पा लोगे। अपने जीवन में खुशियों को आमंत्रित करने के लिए अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाते रहो। तुमने जो मेहनत और संघर्ष किया है उसका फल अवश्य मिलेगा। यह समय है कि तुम अपने मन की शांति और संतुलन पर ध्यान केंद्रित करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उन पर तुम ध्यान मत दो, क्योंकि मैं उनके कर्मों का हिसाब खुद देख लूंगा। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास रखना है और अपनी दिशा पर बने रहना है। याद रखना, सफलता और संतुष्टि तुम्हारे समर्पण और धैर्य का परिणाम होती है। अपनी मेहनत में कमी ना लाओ और जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाते हैं उन्हें नजरअंदाज करते रहो। अपने मन और मस्तिष्क को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर और बड़ा लेकर आने वाला है। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन का यह कठिन दौर जल्दी ही समाप्त होगा। तुम केवल अपने कर्म करते रहो और जल्द ही तुम्हारा नाम चारों ओर गूंजेगा। सभी प्रयास किए हैं, वह समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिले। जो कुछ तुमने मुझसे मांगा था वह बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। यह चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का ही प्रतिफल है। यह अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा को बदलने का संदेश लेकर आएगा और तुम्हारे भीतर की शक्ति और संभावनाएं खुलकर सामने आएंगी। तुम्हें यह समझना है कि जो भी परिस्थितियां सामने आई वे तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए थी। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर अपने परिवार और प्रियजनों के लिए भी सकारात्मकता और सुख का मार्ग प्रशस्त करना है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए भी आवश्यक है। ध्यान रखना, यह समय तुम्हारी सकारात्मकता और आत्मविश्वास की परीक्षा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसका सदुपयोग करो और आने वाले चमत्कारी अवसरों के लिए तैयार रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और वह सब कुछ तुम्हारे पास आने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही है। जो लोग तुम्हें दुख देने में, तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने में और तुम्हारी भावनाओं से खेलने में लगे थे, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। तुम्हारी करुणा और धैर्य की सीमा को पार करते हुए उन्होंने तुम्हें बार बार कष्ट दी, परंतु याद रखना, महादेव के न्याय में कोई भी बच नहीं सकता। उनका समय समाप्त हो रहा है और उनका अंत उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। अब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर बिना किसी डर और संकोच के अपने मार्ग पर अग्रसर हो। यह तुम्हारी थर्ड आई का जागरण है जो तुम्हें सच्चाई, शक्ति और अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। अब तुम उन चीजों से मुक्त हो रहे हो जो तुम्हें भीतर से कमजोर बना रही थी। जैसे जैसे तुम्हारा यह आध्यात्मिक विकास हो रहा है
तुम अपने भीतर अधिक शांति, आत्मविश्वास और दिव्य ऊर्जा महसूस कर रहे हो। अब यह तुम्हारा समय है। अपनी ऊर्जा को, अपनी आत्मा को सशक्त करो और इस परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करो। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और हर वह बाधा जो तुम्हारे रास्ते में आने की कोशिश कर रही है शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। अपने हर अनुभव के लिए महादेव को धन्यवाद दो और अपने आंतरिक प्रकाश को बनाए रखो। यही तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारा दिव्य सहारा। प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक दिव्य संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है। यह इतना लाभकारी है कि शायद तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस संदेश में वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को नए मार्ग पर ले जाएगी। महादेव जी तुमसे यही कहते हैं कि कभी भी अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य दूसरों के सामने प्रकट न करो। याद रखो, हर महान कार्य अपने अंदर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने इस उद्देश्य को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, उसकी शक्ति कम हो जाती है और यह तुम्हारे विवेक को कमजोर कर सकता है। इसीलिए अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को जगाओ और ध्यान से अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर बड़े सपनों की शक्ति है और यह कोई साधारण सपने नहीं है। महादेव जी तुम्हें उन सपनों को पूरा करने का साहस और मार्गदर्शन देने वाले हैं। यदि तुम्हें इन बड़े सपनों को पूरा करना है तो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना होगा जो तुम्हारे आत्मबल और धैर्य को परखेंगी। याद रखो, यह सब महादेव की योजना का ही एक हिस्सा है जो तुम्हें तैयार कर रही है ताकि तुम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचान सको। महादेव की यह दिव्य योजना तुम्हें हर चुनौती से पार लगाएगी, तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना है। प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारे जीवन के मार्ग को सुसज्जित किया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने उद्देश्य पर एकाग्रचित होकर आगे बढ़ो। जो कठिनाई और संघर्ष तुमने झेला है वह अब समाप्ति की ओर है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी तुमने शायद ही कल्पना की होगी। तुम्हारे शत्रु जो अपनी नकारात्मकता और छल से तुम्हें गिराने की कोशिश करते रहे हैं, अब स्वयं उनके कर्मों का फल भोगेंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और जो तुम पर अनुचित इल्जाम लगाते रहे हैं उनके जीवन में अब वही विष लौट कर आएगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारा मनोबल ऊंचा रखो और अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो। तुम्हारी कठिनाई और संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बना दिया है। इस समय अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे लिए है कि तुम आगे जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। यह समय तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आया है जहां हर बुरी बाधा तुमसे दूर होती जाएगी। अपने हृदय में इस विश्वास को बनाए रखो कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का स्मरण करो, उनके पथ पर आगे बढ़ो और नकारात्मकता से दूर रहो। प्रिय बच्चे, तुमने जो धैर्य, साहस और अपने मार्ग पर अडिग विश्वास दिखाया है वह तुम्हें एक सच्चे योद्धा और समर्पित भक्त के रूप में परिभाषित करता है। तुम्हारे भीतर वह सभी गुण हैं जो एक राजा में होते हैं। धैर्य, अनुशासन, निष्ठा और अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास, यही विशेषताएं तुम्हें सबसे अलग बनाती हैं। तुम्हारी यह दृढ़ता और निष्ठा हर कठिनाई को पार करने की शक्ति देती है और तुम्हें सदा विजय की ओर ले जाती है। याद रखो, यह संसार ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है। हर घटना, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आती है। तुम इसे समझते हो और स्वीकार करते हो। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई आए, तुम उसमें से सीखते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हारे जैसे निष्ठावान और धैर्यवान व्यक्ति को ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। तुम्हारे साथ जो बुरा घटा है वह भी तुम्हें एक मजबूत, साहसी और महान व्यक्ति बनाने का एक साधन मात्र है। इसलिए कभी भी अपने संकल्प और विश्वास को कमजोर ना होने दो।
यह विश्वास तुम्हारे लिए सदा एक दिव्य कवच के रूप में कार्य करेगा और तुम्हें सफलता की ओर निरंतर अग्रसर रखेगा। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, धैर्य रखो और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और तुम जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो उसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। प्रिय बच्चे, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। यही लोग चाहते हैं कि तुम अपने बीते हुए अतीत में उलझे रहो, क्रोध में फंस जाओ और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च कर दो। परंतु तुम एक सच्चे साधक हो, एक ऐसा योद्धा हो जिसने अपने मन और बुद्धि को संयमित करना सीखा है। अपने क्रोध और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना तुम्हारे लिए एक बड़ी शक्ति बन सकता है और यह तुम्हारे विरोधियों की चालों को विफल कर देगा। याद रखो, जो बीत गया वह केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है। तुम्हें वह अनुभव मजबूत और समझदार बनाने के लिए ही मिला है। अब तुम्हारा कार्य है कि अपनी ऊर्जा को अपने वर्तमान और भविष्य के निर्माण में लगाओ, न कि पुराने घावों को कुरेदने में। किसी भी स्थिति में अपनी शांति और संतुलन बनाए रखना तुम्हारे लक्ष्य को और मजबूत बनाएगा। इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, उनके षड्यंत्रों में ना फंसो। हर समय अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में लगाओ, जिससे कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे लक्ष्य को और निकट ले आए। यह संयम और संकल्प ही तुम्हारे विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रिय बच्चे, तुम पर कोई दंड नहीं है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा। तुम्हारे कर्म शुभ हैं और तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। यह जो कठिन समय है, यह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए है। ईश्वर तुम्हारे हर एक प्रयास और हर एक आंसू को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनकी नकारात्मकता में उलझकर अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। जब तुम पर लोग उंगली उठाते हैं या जलन में बुरी बातें करते हैं, तब समझ लो कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर हो। यह जलन तुम्हारी चमक का प्रमाण है। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और उस दिशा में बढ़ना है जो तुम्हें सही प्रतीत होती है। महादेव ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ विशेष सोचा है और वह सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आएगा। जो संघर्ष आज तुम्हें कठिनाई प्रतीत होता है, वही तुम्हें आने वाले दिनों में सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा परिवार भी जल्द ही उन खुशियों का अनुभव करेगा जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। इस विश्वास को बनाए रखो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में वह दिन भी आएगा जब लोग तुम्हारी सफलता और शांति से प्रेरणा लेंगे। अपने मार्ग पर चलते रहो और शांति से अपनी ऊर्जा को संभालो। तुम्हारे समय की बारी अब नजदीक है। प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। किसी भी बाहरी नकारात्मकता से विचलित हुए बिना तुम्हें केवल अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना सुनी जा रही है और महादेव ने तुम्हारे लिए न्याय का संकल्प लिया है। जो लोग तुम्हारे जीवन में दुख का कारण बने, उनके कर्मों का फल अब वे स्वयं भोगेंगे। तुम उस सच्चाई की रोशनी में हो जो तुम्हारे हर कष्ट को दूर करेगी। याद रखना, तुम्हारी सफलता और शांति के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा और तुम्हारी मेहनत और भक्ति को सार्थक बनाएगा। अब अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। बार बार उन पुरानी बातों को याद करके खुद को कमजोर मत करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर समय के साथ मिल जाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धैर्य और साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दिव्य प्रकाश भेजा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिस तरह से अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और काले जादू के प्रभावों का सामना किया है, वह तुम्हारे भीतर की शक्ति और दिव्यता को और भी मजबूत बना चुका है। जब किसी घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है तो हरे भरे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तुलसी का पौधा नहीं टिकता और उस जगह पर सांप, बिच्छू और चमगादड़ जैसे जीव अक्सर दिखते हैं। यह सभी संकेत होते हैं कि उस स्थान पर नकारात्मक शक्तियां भारी हैं। लेकिन तुमने इन सारी नकारात्मकताओं का अंत कर दिया है।
क्योंकि भगवान सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से तुम पर दिव्य आशीर्वाद है। तुमने ज्ञान और समझदारी से इन मूर्खों और उनकी गंदी मंशाओं को मात दी है। तुम्हारी जीत केवल एक भौतिक जीत नहीं है, यह एक आत्मिक विजय है जिसमें तुम्हारी दिव्यता और संतुलन ने तुम्हें विजय बनाया है। अब वह समय आ गया है जब यह नकारात्मक चक्र खत्म हो चुका है और तुमने अपने जीवन को फिर से सजीव और हरा भरा बना दिया है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी संतुलित और शुद्ध हो चुकी है कि लोग अब तुम्हारी इस दिव्यता को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी वह स्थिति जहां पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम्हारे इस संतुलन और शांति को देखकर लोग परेशान हैं कि आखिर तुमने यह कैसे किया। तुम्हारे कुछ करीबी लोग जो भटकाए जा रहे थे या जिन्हें नकारात्मक शक्तियों ने घेरने की कोशिश की थी, अब तुम्हारी शांति और प्रेम से हील हो सकते हैं। तुम इतने शांत और प्रेममयी हो कि शेर के गले में भी पट्टा डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे हर कार्य में झलकती है। लोगों ने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हो, अब वे तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जो खोने का डर था उसे पहले ही छोड़ दिया है। तुमने सब कुछ नकारात्मक लोगों के हवाले कर दिया ताकि वे संतुष्ट हो जाएं और तुमसे दूर हो जाएं। लेकिन अब तुम एक ऐसी स्थिति में हो जहां तुम अजय हो चुके हो। कोई भी जाल, कोई भी चाल तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति और दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाए रखेगी। तुम अब अपने जीवन में शांति, संतुलन और जीत का अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा को समझ चुके हैं। उन्होंने तुम्हारी झलक मात्र से जान लिया है कि तुम्हारे भीतर कौन सी अद्भुत शक्ति निवास करती है। यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि महादेव की दिव्यता तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, अब महादेव के न्याय का समय है और तुम्हें वह सब मिलेगा जो सदैव तुम्हारा था। तुम्हारे भाग्य में जो कुछ भी लिखा गया है वह अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम पूरी तरह से दिव्यता से संरक्षित हो और कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और महादेव की कृपा से पूरी तरह सुरक्षित है। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का आगमन होने वाला है, परंतु कुछ नकारात्मक शक्तियां अभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती हैं। वे तुम्हारे आसपास के प्रियजनों के माध्यम से षड्यंत्र रच सकते हैं ताकि तुम्हें पीड़ा और दुख हो। यह लोग तुम्हारे पार्टनर, परिवार के सदस्य या किसी करीबी मित्र के माध्यम से तुम्हारे वाइब्रेशन को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तुम्हें लो वाइब्रेशन में धकेलना है ताकि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए। लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हें यह ध्यान रखना है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना है। तुम्हारी वाइब्रेशन ही तुम्हारी शक्ति है और इसे कभी भी नकारात्मकता में बदलने मत देना। महादेव तुम्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अपनी आत्मा की शांति और शक्ति को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम पूरी तरह से दिव्य सुरक्षा में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारी राह से हटा नहीं सकती। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा भविष्य महादेव की कृपा से उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस मार्ग पर तुम्हारे साथ महादेव जी का अटूट आशीर्वाद और प्रेम हमेशा है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी कठिनाई में महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब तुम्हें एक सच्चे मार्ग पर ले जाने के लिए ही हैं। अगर तुमने सत्य और महंत का मार्ग चुना है तो महादेव तुम्हें उस परम स्थिति तक ले जाएंगे जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही तुम्हारी साथी होंगी। इस सावन के पावन महीने में महादेव की विशेष कृपा तुम्हारे घर आ चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए शुभ है और इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है और हर हर महादेव का जाप करते रहना है। तुमसे यही कहा जा रहा है कि अपने मनोबल को ऊंचा रखो और आत्मशक्ति को बढ़ाते रहो। यदि तुम्हारे सामने कभी भी कठिन परिस्थिति आए
तो याद रखना कि यह तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का ही एक तरीका है। तुम्हारे मन की शांति और सुख महादेव की कृपा से ही संभव है। इसलिए किसी भी नकारात्मक विचार या षड्यंत्र के प्रभाव में ना आओ। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। हर दिन महादेव का स्मरण करो और अपनी प्रार्थनाओं में उन्हें सच्चे हृदय से याद करो। उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुख और समृद्धि से भर जाएगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ की शक्ति अब तुम तक पहुंच चुकी है और अब से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार की परेशानी हो। अब वह भोलेनाथ की कृपा से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो और इस नए अध्याय की शुरुआत भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही संभव है। तुम जीवन के उस चरण में पहुंच चुके हो जहां से चमत्कार शुरू होते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें हर वह सुख और सफलता प्राप्त होगी जिसका तुमने कभी सपना देखा था। आज का दिन इसीलिए खास है क्योंकि भोलेनाथ ने अपने भक्तों से कहा है कि जो भी सच्ची भक्ति करेगा उसे वे अपनी कृपा से नवाजेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे अब समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलताएं आएंगी। अब समय है कि तुम इस नए अध्याय की शुरुआत करो। अगर तुम सच्चे मन से भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो ताकि भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे जीवन में बरस सके। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। तुम्हारे आज के निर्णय ही तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। इसीलिए अपने कार्यों के बारे में किसी से बात मत करो क्योंकि लोग तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ विश्वास है, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास बार बार टूट चुका है तो अब समय है कि तुम केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास पर भरोसा करो। तुम्हारे सभी कार्य तुम्हारे आत्मविश्वास और समर्पण से ही सफल होंगे। यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, इसलिए इसे महादेव जी के आशीर्वाद के साथ सहेज कर आगे बढ़ाओ। भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम इस जीवन को सफलता और आनंद से भर सकते हो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन हो रहा है और तुम उनकी उपस्थिति को गहराई से महसूस करोगे। महादेव और महादेवी की कृपा तुम्हारे साथ है और तुम्हें माला जाप की साधना का अभ्यास करने के लिए कहा जा रहा है। किसी भी देवी या देवता के मंत्र का नियमित जाप शुरू करो जिससे तुम्हें उनका संरक्षण मिलेगा। यह माला जाप तुम्हें न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। माला या ब्रेसलेट्स धारण करना तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली कवच का काम करेगा। यह तुम्हें हर तरह के कष्टों और परेशानियों से बचाएगा और तुम हमेशा खुद को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करोगे। अगर कभी माला या ब्रेसलेट्स धारण करने की स्थिति ना हो तो अपने भीतर माला जाप की भावना को जागृत रखो। यह आंतरिक जाप तुम्हारी आत्मा को निरंतर हील करता रहेगा, चाहे तुम बाहरी रूप से कुछ धारण कर रहे हो या नहीं। तुम्हारे स्वभाव में यह बात है कि तुम दबने वालों में से नहीं हो। तुम किसी की गुलामी नहीं करते बल्कि अपने विचारों और मन की सुनते हो। तुम फिजूल की गसिप या नकारात्मकता में नहीं पड़ते और यही कारण है कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है। लेकिन कुछ लोग तुम्हारी इस दिव्यता से असहज हैं और वे चाहते हैं कि तुम्हारी शक्तियों को कमज़ोर किया जाए। वे तुम्हें लो वाइब्रेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम्हारी दिव्य शक्तियों को चुराया जा सके। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें संकेत दिए हैं कि कोई तुम्हारी शक्तियों को हटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन याद रखो, महादेव और महादेवी की कृपा से कोई भी तुम्हारी शक्तियों को तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम माला जाप करते हो और अपनी आंतरिक शक्तियों को सक्रिय करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य कवच बन जाता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हें बस अपने आध्यात्मिक पथ पर डटे रहना है
और नियमित माला जाप के माध्यम से अपनी शक्तियों को और भी प्रबल बनाना है। देवियों की कृपा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तांत्रिक शक्ति या नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा यही कहा है कि अपने कर्म सत्य के मार्ग पर रखो, कभी भी अधर्म की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते से भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने जीवन में ऐसा समय कभी आने ही नहीं देना चाहिए जहां तुम भटक जाओ या उन चीजों के लिए तरसने लगो जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। अब मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में एक बेहतर समय के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे मानो कभी तुम्हारे जीवन में कोई दुख या तकलीफ आई ही ना हो। अब जब मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कार्य पूरे करूंगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें प्राप्त होगा उसे अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करोगे तो वह तुम्हारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकता है। वह नहीं चाहेगा कि तुम वह चीज प्राप्त करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें सफल होते देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए यह समय तुम्हारे लिए है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन उसे गोपनीय रखना ही तुम्हारे लिए सबसे सही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अब हर कठिनाई से पार पा सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी परेशानियां और कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में बाहर हैं, उन्हें मेरे हाथों में छोड़ दो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सही समय पर ही होगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल अपनी भक्ति और कर्म पर ध्यान देना है। तुम्हारी सभी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी और मैं तुम्हारे मार्ग में नए अवसर लाऊंगा। तुम्हारा यह मार्ग सही है और मैं तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रहा हूँ। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। यदि तुम्हारा जीवन सच्चे विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है तो कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जो मेरे प्रति, भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में ना दुख होता है और ना किसी वस्तु की कमी। मैं भोले भंडारी सदा अपने भक्तों के भंडार भरता हूँ। जब तुम मेरे पास अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ आते हो तो मैं तुम्हें संपूर्णता प्रदान करने को तत्पर हूँ। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य पर विश्वास रखते हो तो अपने दिल से सभी चिंताओं को छोड़ दो और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। यह संसार का एक अटल नियम है कि हमारे हर कार्य सोच और भावना का एक परिणाम होता है। कर्म के सिद्धांत को समझना और उसे अपने जीवन में अपनाना हमें अधिक सचेत और जागरूक बनाता है, जिससे हम अपने जीवन की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कर्म के 3 प्रमुख प्रकार हैं। 1, असंचित कर्म। यह उन सभी कर्मों का संग्रह है जो हमने अपने पिछले जीवनों में किए हैं। संचित कर्म हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। इसे हमारे जीवन के कार्यों और विचारों का एक प्रकार का बैंक माना जाता है, जिसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य पर पड़ता है। 2, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो हमारे वर्तमान जीवन में प्रकट हो रहा है। यह हमारे पिछले कर्मों का फल है जिसे हम इस जीवन में अनुभव कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म को बदलना संभव नहीं है, परंतु इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 3, क्रियामाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। क्रियामाण कर्म हमारे वर्तमान विचारों, भावनाओं और कार्यों का परिणाम होता है। इसका प्रभाव सीधे हमारे भविष्य पर पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को प्रेम, सत्य और समर्पण से संवारो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर देगा। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद प्रिय बच्चे। जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।